जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके बिहार स्पेशल से पीवाईक्यू ले रहे हैं। चलिए फर्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी डिमोक्सिस। तो कौन था? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किसने क्या क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या क्या था? भेजा था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहा है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ रहा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? अकाल भीषण पड़ा था मगध पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तीवर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 करा किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ईरानियों से, ऑप्शन बी यूनानियों से, ऑप्शन सी शकों से, ऑप्शन डी यूचियों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किससे? यूनानियों से मुक्ति दिलाने का क्या 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 था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को मुक्ति दिलाया था। किससे? यूनानियों से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राजगीर में दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी हिमेशकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? दुर्ग और स्फूत की स्थापना हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी हिमेशकनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु। क्या था? वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तक अम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहाँ की थी? वैशाली की थी। चंपा कहाँ की थी? वैशाली की। कहाँ की थी? वैशाली की थी। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मसूल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी राज में। आपका ऑप्शन सी को क्रॉस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 करा किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदयन क्या क्या था? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी नागदेशक, ऑप्शन सी अनिरुद्ध, ऑप्शन डी मुंड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन था? नागदेशक। आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदेशक। कौन था? नागदेशक। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? शिशुनाग। क्या हर्यक वंश के उपरांत मगध के ऊपर किस राज्य की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग। हर्यक वंश का शिशुनाग का था। आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कराचंद करा है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी अवंती में, ऑप्शन डी वैशाली में। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या था? पाटलिपुत्रा में क्या था? केंद्र स्थल था। इसका करेक्ट ऑप्शन पी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया, ऑप्शन डी वैशाली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध गया में होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14
अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? ऑप्शन 9 में, ऑप्शन बी 10 में, ऑप्शन सी 11 में, ऑप्शन डी 7 में। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 10 में। राज्याभिषेक क्या रहा था? हाँ, क्या था? राज्याभिषेक अपने मतलब धर्म यात्रा के अंतर्गत 10वां अभिषेक क्या था? इसका बी को टॉस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्रांत मतलब से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी छपरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, कहा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो कौन सा? ऑप्शन ए मस्तूक का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमेदिनी स्तंभ, ऑप्शन डी कीन स्तंभ, ऑप्शन डी भानु स्तंभ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु स्तंभ अशोक अपने आप को सम्राट बताया था, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आस्यगिरी के रूप में किया था? ऑप्शन है आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी मतलब तंत्रिकों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या था? आजीविकों ने क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, अशोक की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अशोक राजधानी कहाँ थी? कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पाटलिपुत्र पर यवन डेमोट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए कर्ण वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी शंगु वंश। इसका कोई भी ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंगु वंश हो जाएगा। तो डी को क्रॉस हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पाटलिपुत्र पर डेमोट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? और 185 ईस्वी में, ऑप्शन ए 158 ईस्वी में, 158 ईसा पूर्व ईस्वी में, ऑप्शन डी 185 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 185। क्या था? 185 ईसा पूर्व में यानी BC। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे जीके डी आर्ट्स चैनल को चाहे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 बहुत बहुत प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो क्लास को जरूर देखिए। बिहार स्पेशल क्वेश्चन। फर्स्ट और 21 करा है पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस काल के प्रमुख कलाकार थे? ऑप्शन ए पटना कलम, ऑप्शन बी मंजूषा शैली, ऑप्शन डी मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन डी ABC। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? मधुबनी। क्या था? मधुबनी पेंटिंग था। क्या था? मधुबनी चित्रकला था। क्या था? मधुबनी चित्रकला था। क्या था? मधुबनी चित्रकला था। आपका ऑप्शन सी को एग्जाम कर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कराए बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लग चुकी है? ऑप्शन ए कौशल्या देवी, ऑप्शन बी शशिकला देवी, ऑप्शन सी जगदम्बा देवी, ऑप्शन टी मैना देवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शशिकला देवी का चित्रकला क्या होगा? जापान में भी लग चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कराए बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित करती है? ऑप्शन ए मिरिक, ऑप्शन बी रेहू, ऑप्शन सी कतला, ऑप्शन डी मांगुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या का मांगुर हो जाएगा? क्या का मांगुर हो जाएगा। डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 24, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर ने क्या किया था? मुस्लिम कर क्या कहा था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आपको भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, अरे अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या था? ऑप्शन ए
रत्नेश झा, ऑप्शन साकेत उपाध्याय, ऑप्शन सी साकेत नंदन, ऑप्शन डी चंद्रभान मिश्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य सी हो जाएगा, कार्य साकेत नंदा, कार्य साकेत नंदा, सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, लोह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन डी काली, ऑप्शन सी बलथर, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का होगा कि लाल, कैसी मिट्टी में? लाल मिट्टी में। क्या होता है आपका? ऑप्शन डी को आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, किस शिलालेख में अशोक में कलिंग युद्ध के हालातों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए वाराणसी शिलालेख, ऑप्शन बी परमादेश शिलालेख, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा शिलालेख, ऑप्शन डी राजपत्र संकल्प शिलालेख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, बिहार के वाहनों में नेम प्लेट पर राज्य के नाम को किस अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी बी आर, ऑप्शन डी भी तो बी आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आर दर्शाते हैं। गाड़ी के जो पीछे में नंबर प्लेट पर आता है क्या होता है? बी आर दर्शाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 बिहार का परमा बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंडन मिश्रा, ऑप्शन विद्यापति, ऑप्शन सी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन डी अनूपलाल मंडल। इसका करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अनूपलाल मंडल का। तो बिहार का प्रेमचंद्र का साहित्य कहा जाता है किसे? अनूपलाल मंडल को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 गुप्त धाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास में स्थित है। कहाँ? रोहतास में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी म मजहरूक, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ने क्या था? स्वतंत्रता सेनानी संगठित किया था। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेक को कहा जाता है? ऑप्शन ए बैराट लेक, ऑप्शन बी अरे राज लेक, ऑप्शन सी इलाहाबाद लेक, ऑप्शन डी जूनागढ़ लेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा? इलाहाबाद क्या हो जाएगा? इलाहाबाद लेक हो जाएगा। तो आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है? ऑप्शन ए संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन बी जैविक वो जैविक उद्यान, ऑप्शन डी चाणक्य उद्यान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका कमेंट ऑप्शन बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 करा गेंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस केंद्र किस उद्योग में स्थित है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ऑप्शन डी संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान में है। आपको करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.97% किस दशक में थी? ऑप्शन ए 1901 से 11, ऑप्शन बी 11 से 21, ऑप्शन सी 21 से 21, ऑप्शन डी 21 से 41। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1911 से क्या हो जाएगा? 1911 से 12 हो जाएगा, 1911 से 12 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 बिहार राज्य के किस बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाल। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी है? नेपाल। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न में पहला है, किस भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने छिका छिकी नाम दिया था? ऑप्शन ए अंगिका, ऑप्शन बी महगी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, तो न्यायदेव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए राजगढ़, ऑप्शन बी वल्लभगढ़, ऑप्शन सी रोहतासगढ़, ऑप्शन टी सिमरावगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या कहाँ बनाया था? सिमरागढ़। कहाँ बनाया था? सिमरागढ़ बनाया था। कहाँ? सिमरागढ़ बनाया था। न्यायदेव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाया था? क्या था? सिमरागढ़ बनाया था। तो डी को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कर्नाटक दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए दर्शक, ऑप्शन बी शतक, ऑप्शन सी अर्हनव, ऑप्शन डी जमे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शक कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्शक। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 4 कह रहा है, नन नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के शासन काल में बनाया गया था? ऑप्शन ए मोर वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी शंगु वंश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। क्या गुप्त वंश के समय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? बनाया गया था। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1900 क्या आता 84 में क्या था? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी रुद्रादामन, ऑप्शन सी अहिच्त्र, ऑप्शन डी नाग दशक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोज। क्या हो जाएगा? भोज। नालंदा में किस प्रतिहार के राजा के सिक्के मिले हैं? भोज का। किसका? भोज का। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 7, बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन विद्यापीठ, ऑप्शन बी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन सी कन्हैया दुबे, ऑप्शन डी चमन यादव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? भिखारी। क्या जो भिखारी ठाकुर। क्या जो भिखारी ठाकुर। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी वरुण गुप्त, ऑप्शन टी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। क्या जो कुमारगुप्त हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस साहित्यकार को महगी का शैली कहा जाता है? ऑप्शन ए शरद झा, ऑप्शन बी सुरेश दुबे, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अंजनी झा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेश दुबे। क्या हो जाएगा? सुरेश दुबे। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ऑप्शन बी शिलभद्र, ऑप्शन बी दीपांकर, ऑप्शन सी बृहद, ऑप्शन डी अघोष। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? शिलभद्र। क्या नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति था। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? परिषद का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1993 ईस्वी, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कहा था बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, नव नालंदा महाविहार को मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2004 ईस्वी, ऑप्शन सी 2006 ईस्वी, ऑप्शन डी 2008 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 2006 ईस्वी। क्या होगा? 2006 ईस्वी हो जाएगा। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी सारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? बक्सर में स्थित। क्या है? नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है? बक्सर में। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिहार के किस शक्तिपीठ में मनुष्य अपने जीवन काल में ब्याह ही अपना श्रद्धा कर्म कर सकता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी जमुई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? गया। क्या आ जाएगा? गया हो जाएगा। चलिए आज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
15 किस ब्रिटिश इंजीनियर ने अनाज के भंडार के लिए गोल घर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है जॉर्ज ओरवेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन डी केविन लुगाइड, ऑप्शन डी जॉन गास्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर की हो जाएगा। तो जॉन गास्टिन क्या कहता है, मतलब अनाज भंडार के क्या था, गोल घर का निर्माण कराया था। आपका ऑप्शन डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों में संभावित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1971, ऑप्शन 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1975 क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है सुपर पात विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी जहानाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुपर पात विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बांका में था। आपका करेक्ट ए बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 किन दो नदियों के संगम पर नेपाल मंदिर हाजीपुर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी बी क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? गंगा और गंडक ये दोनों नदी पे क्या है, क्या बसा हुआ है? नेपाल का मंदिर और हाजीपुर में स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 नेपाल साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी काशी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ का था? तक्षशिला का। कहा था नेपाल साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ था? तक्षशिला का था। आपका ऑप्शन एक और कहाँ से? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कराया नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1907। इसका कोई ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1905 में क्या होता? क्या था? नेशनल ऑफ काउंसिलिंग एजुकेशन का स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए आज के लिए तक मिलते रहे स्टूडियो तक के लिए हमारे टिकट चैनल को लाइक कर जरूर कीजिए। राधे राधे।